सो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए विश्व के सबसे बड़े रोग के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरे के दिमाग में घुसने का रोग। ये ऐसा रोग है, सारे रोगों से सबसे खतरनाक है और सबसे अधिक मुक्ति में बाधक है। ये हमारे पूरे के पूरे फ्रीडम को, मतलब हमारे पूरे स्वतंत्रता है उसको ये मानता है। इसको ऐसा समझें कि जैसे मान लीजिए आपकी काम करने वाली कोई ड्राइवर है या कोई मेड है, वो कहती है मैं आज नहीं आऊँगी, तो आप उसे पूछते हैं 100 बार, फिर आप सोचते हैं कि ये झूठ बोल रही है। ये जो बाद में आप सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, या किसी ऑफिस एम्प्लॉई ने कहा कि आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे ये फलाना बीमारी है आपको, तो आपका दिमाग बताता है कि साहब ये झूठ बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये आपके स्वतंत्रता में बाधक है। ये जो आफ्टर थॉट्स हैं, ये जो बाद के थॉट्स हैं, कि जब हम उस दूसरे आदमी के दिमाग में घुसने का प्रयास करते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ये जो तुम्हारा मन तुम्हें समझाता है नहीं ऐसा हुआ था, और ये उसके बाद ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा और इसने ऐसा किया तब ऐसा हुआ। ये कमाल की चीज़ है, मैं तुमसे कहता हूँ, और ये इतनी बड़ी गुलामी है। ये एक सरदर्द है जो एक विचार के बाद दूसरा विचार और दूसरा विचार के बाद चौथा विचार पैदा करती है। ये बार बार विचारों को पैदा करती है तुम्हारे अंदर, और ये जहरीले विचार होते हैं जो कि तुम्हें निगेटिविटी की तरफ धकेलते रहते हैं, और इसमें ये तुम्हें पकाते रहते हैं, किस्म से तुम कह सकते हो। ये एक बहुत ही मन की चालाकी भरी स्ट्रैटेजी है जो कि तुम्हें बांधे रखता है एक स्फीयर में, जो कि ये एक इसको ऐसे समझो सिंपल टर्म में, ये तुम्हारे सारी की सारी स्वतंत्रता में बाधक है। जब तुम कोई चीज़ सोचते हो और उसको कोई भी तुमसे कहता है, ठीक है, और उसके बाद जो तुम्हारे अंदर थॉट्स पैदा होते हैं उसको लेकर के, वो सब झूठ हैं एक किस्म से। उसमें से कुछ सच भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक जाल है तुम्हें फंसाने का, और ये इतनी बड़ी गुलामी है कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़बरदस्त गुलामी है, मैं तुमसे कहूँगा। इसके बारे में तुम कल्पना करना भी मुश्किल है, ये इतनी बड़ी गुलामी है। तुम इसके बारे में धीरे धीरे विचार करना तो तुम पाओगे ये कितनी बड़ी गुलामी है। और इसी से जो मुक्त हो जाता है वही मुक्त कहा जा सकता है, उसे ही मुक्त कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए मैंने तुमसे कहा कि ये एक पेन है, मान लो मेरे हाथ में एक पेन होता और मैं कहता ये एक पेन है, और उसके बाद तुम्हारे पास कोई थॉट्स नहीं आते। मान लो तुम्हारा बॉस तुमसे कहे तुम वहाँ चले जाओ, उदाहरण के तुम कहीं काम करते हो, तुम्हारा बॉस तुमसे कहता है तो वहाँ चले जाओ, तो तुम्हारे मन में ख्याल आएगा अरे ये काम तो दूसरे को भी दे सकते थे, इसने जरूर मुझे फंसाया होगा, इसने मुझे काम ला दिया, तुम ये काम ये कर सकता था। ये जो सारी बकवास और कूड़ा जो तुम्हारे अंदर पैदा होता है, उसके बाद वो सब कूड़ा करकट है, बस तुमसे जो कहा गया उतना करो और मुक्त हो जाओ। मैं तुमसे यही कहूँगा, इस दिमाग के कूड़ेपन से, जिसमें कि हजारों किस्म के विचार जो कि बिना मतलब के होते हैं, हर समय पैदा करता रहता है किसी एक विचार को लेकर के, और ये तुम्हें दिन भर जलाते कोसते रहेंगे और अपने में कुढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार से तुम इस भयंकर बीमारी और रोग की चपेट में आ चुके हो। ये सबसे बड़ी बीमारी इस ब्रह्मांड की है, मैं तुमसे बता दे रहा हूँ। इससे बड़ी कोई बीमारी नहीं हो सकती, चाहे तुम कुछ भी ले लो। शरीर ना रहे पर ये बीमारी रहेगी। मैं तुमसे कहता हूँ ये मन की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है, ये सोचने की बीमारी इतनी खतरनाक बीमारी है। ये बार बार सोचने में, एक ही विचार से कई विचार का फटना, ऐसा लगता है जैसे न्यूक्लियर फिशन हो रहा हो इसमें। ठीक है, विचार ही विचार, विचार ही विचार, विचार ही विचार। पता नहीं ये मन कितनी, इस मन की कैपेसिटी तुम जानते ही हो, अनंत है। मैं कल गूगल कर रहा था कि दिमाग कितनी इसमें स्टोर कर सकता है, पता नहीं कितने सारे गीगाबाइट, पता नहीं कितना। ये छोटी मोटी चिप क्या, बहुत भयंकर बहुत बड़ी चिप है ये। तो इस प्रकार से इसके अंदर बैठा हुआ एक षड्यंत्रकारी जो हर चीज़ पर एक नई चीज़ टिप्पणी कर देता है। तुम देखोगे चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, लोग उसमें एक मत नहीं होते, वो उसमें कमियाँ निकालेंगे ही निकालेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव है। कमाल का है ये बीमारी। इस रोग का कुछ कहने ही क्या, एक विचार से हजारों विचार। तो एक विचार ले आओ, कोई भी तुमसे कोई चीज़ कही गई, तुम उसमें 500 विचार नए बना देगा। ऐसा नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा, ऐसा नहीं ऐसा हुआ होगा। इसके लिए उदाहरण के लिए ले लो कोई भी एक इंस्टेंस ले लो, और उस पर देख लो इंस्टाग्राम पे कितनी तरीके की रील्स बन सकती हैं, वो उतने तरीके के विचार सृजित किए जा सकते हैं। लाखों करोड़ों विचार एक ही विचार से पैदा हो जाते हैं। नीला ड्रम उदाहरण ले लो बेरठ कांड का, तो उसी से लोगों ने इतनी रील्स बना दी। एक विचार से कितनी विचार पैदा हो सकते हैं, तुम कल्पना करो। जरूरत है क्या किसी चीज़ की?
तुम सोचो क्या एक किसी चीज़ के होने की किसी चीज़ को एलोबरेट करने की इतनी ज़रूरत है? नहीं। लेकिन ये मन कितनी जगह जा सकता है और कितने तरीके से उसको बुन सकता है, तुम इसकी बुनाई देखो। जैसे कि एक मम्मी पुराने ज़माने में स्वेटर बुना करती थी, अब तो ज़माना ही ख़त्म हो गए मेरे ख्याल से, अब शायद ही किसी के घर में बुनाई होती हो। उसी प्रकार से ये मन बैठे बैठे ऐसे ऐसे नित नई चीज़ें बुनता रहता है और तुम उसी एक विचार के जाल में फंसते रहते हो। एक ही विचार से पहले कई विचार, फिर तुम एक गुफा में कैद हो जाते हो और उस कैद से तुम बाहर नहीं निकल पाते हो। विचार करना, ये कैद तुम्हें बिल्कुल सीमित कर देती है तुम्हारे दायरे में। दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें मतलब नहीं, दुनिया खत्म हो गई तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हें कितना बांध सकता है ये मन, इसकी ताकत का अंदाजा लगाओ तुम। ये तुम्हें पूर्णतः बांध देता है उसी चीज़ में। तुम समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो कल्पना करना कि कितना, मान लो कोई किसी का प्रेमी हो, ठीक है, तो वो प्रेमिका उस प्रेमी की याद में खोए रहती है, तो वो क्योंकि वो मन का एक कसा हुआ जाल है, एक संगठित जाल है, एकदम टाइट सा। इसी प्रकार से कोई एक विचार, कोई एक व्यक्ति, कोई एक चीज़ तुम्हें इतना बांध सकती है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, और तुम उसी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचते रहते हो, इतना ज़्यादा सोचते हो कि तुम कल्पना ही नहीं करते, तुम कितने बंध जाते हो। तुम्हें पूरी दुनिया में बस सिर्फ वही एक समस्या नजर आती है, तुम्हें लगता है तुम्हारी समस्या सबसे बड़ी है। ये कमाल की बात है, क्योंकि तुम बार बार दूसरी चीज़ों में घुसते हो, ठीक है, दूसरे के तुम दिमाग में भी घुसते हो। जैसे मान लो कोई तुमसे बात करे, हाँ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, तुम्हारा मन ये सोचने लगता है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तुम्हारा दिमाग एक जजमेंटल माइंड है, ये उस चीज़ को जज कर रहा है। समझने की कोशिश करो, ये जज कर रहा है कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, ये बार बार इसे जज करता रहेगा और उसके दिमाग में जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दोनों समस्याएं हैं, एक तो तुम्हारा दिमाग पैदा कर रहा है और दूसरी समस्या है कि वो तुम उसके दिमाग में जा रहे हो। ये दोनों ही एक भयंकर गंभीर रोग है जिनका शायद ही कोई इलाज हो। ये साइकिक रोग कहलाएंगे, ये मानसिक रोग कहलाएंगे। इसका केवल एक ही इलाज है कि विचार का बंद हो जाना या परमेश्वर की कृपा से बंद हो जाए, बस। और तो कोई विचार ही नहीं है कि परमेश्वर कृपा कर दे तो छूट जाए। ये तो ऐसे विचार है जैसे कोई बीमारी हुई तो मर गया, शरीर खत्म हो गया, ये तो ऐसे बीमार विचार है जो अगले जन्म में भी साथ चलेंगे साथ में। ये तो इतने खतरनाक हैं, तुम सोचो, कल्पना करो। तो इस प्रकार से इसमें दो तीन बातें समझने की है कि एक, पहले तो तुम्हारा विचार सिर्फ वहीं तक रखो जो चीज़ है। जिसी ने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, तभी जीसस ने कहा लेट योर यस बी यस एंड नो बी नो। क्योंकि उसके आगे जो भी तुम सोचते हो वो डेविल से आता है, वो कहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसके आगे की इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो बेकार है क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। समझने की कोशिश करना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि हम उसको इंटरप्रेट करने की ज़रूरत ही नहीं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, उसने ऐसे किया। मान लो किसी को तुमने पैसे उधार दिए, ठीक है, वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो जिंदगी भर ये सोचते रहोगे जब तक पैसे देगा, दे नहीं रहा, इसने ऐसे किया, मैं धोखा किया, ये किया, वो किया। उसे जब देना होगा देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा। कह दो दो चार बार जो कुछ उसकी प्रोसेस उसकी करो, हर समय उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है, ठीक है। कोई चीज़ के बारे में हर समय, क्योंकि ये जिंदगी ऐसे चल भी नहीं सकती है। ये एक बेवकूफ़ी हो कि वो तुम्हारी सारी ऊर्जा चूस रहा है, ये तुम्हारे मन से। फिर तुम्हारा मन पूरा कहेगा अरे वो तो भाग जाएगा, तो पैसे देगा ही नहीं कभी, ये तो ऐसा कर देगा, ये तो वैसा कर देगा, बस। ये तो मन में दूसरा, फिर तुम उसके मन में घुसोगे, उसने पता नहीं क्या किया, उसने कैसे किया, उसने किसी और को दे दिया, उसने ऐसा किया, हो गया। ये कुछ इसी प्रकार का खेल है जैसे कि तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और खाते हो, और फिर तुम रेस्टोरेंट में सोचते हो कि दूसरा क्या खा रहा है, मैं उसको खा लूँ, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये बस ऐसा ही है ये मन। अब इसका कोई उपाय है कि नहीं, अभी तुम निकाल लो। ये मन तरह तरह के षड्यंत्र हर समय रच रहा है। ये एक बेहद षड्यंत्रकारी टूल है, समझ रहे हो, जो कि तुम्हें हर समय नचाता रहता है, पर तुम उसके जाल से कभी मुक्ति नहीं होते। इसलिए जहाँ हो, जैसे हो, जितना सुना उतना ही सुना, उसके आगे कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं हुई। फॉर every action there is an equal and opposite reaction. No, for every action there is no reaction. I simply see that is what is the law of freedom. You can say it is the law of freedom. मैं तुम्हें दे रहा हूँ यहाँ, आपके भी मैंने बताया है। The law of freedom says for every action there is no reaction, completely inert. That is what is called as Atma, the structure.